इट डजंट वर्क। इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, इनमें अच्छी ग्रिप है। तो ये तो फ्रीजर बिकॉज ये कम जगह लेंगे। आवाज भी आ रही है ना। करना अपने ट्रेडिशनल मसाला बॉक्स को किया डिच एक्चुअली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 6 बजे और मैं किचन में आ चुकी हूँ। विंटर दस्तक ऑलमोस्ट दे ही रही है क्योंकि अभी भी देखिए खिड़की के बाहर कितना अंधेरा है। थोड़े ही दिनों पहले, लगभग 8-10 दिन पहले तक इस टाइम अच्छी खासी रोशनी होती थी। यहाँ पर विंटर का विंडो थोड़ा बड़ा ही होता है और समर का थोड़ा छोटा। हालांकि अटलांटा में चारों सीज़न देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी विंटर मैं कहूँगी थोड़ी लंबी ही होती है बिकॉज हम तो भाई देसी हैं, हमें इंडिया की आदत है। एनीवेज, आज के मेन्यू में मैं बना रही हूँ पालक पनीर और साथ में बीटरूट और फ्लैक्स मील वाले पराठे। तो पालक ना मुझे यहाँ पर लेना बहुत पसंद है क्योंकि साफ़ की हुई पालक मिलती है तो मेरे को बहुत सॉर्टेड फील होता है। इंडिया में जब भी मैं पालक लाती थी तो पहले काफ़ी टाइम लगा के उसे साफ़ करना पड़ता था। तो जब से यहाँ आई हूँ ना, सबसे फेवरेट सब्ज़ी मेरी पालक ही है लेने में। मैंने पालक को वॉश करके रख दिया है और साथ में एक बीटरूट के स्लाइसेस करके उसे थोड़े से पानी में प्रेशर कुक कर रही हूँ। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए आज प्रेशर कुक कर रही हूँ, स्टीम नहीं। और छिलका भी नहीं हटाया है, छिलका हटाएंगे प्रेशर कुक होने के बाद। पालक को मैं गर्म पानी में बस 1 से 2 मिनट के लिए ब्लांच करूँगी और उसके बाद ठंडे पानी से उसे धो देंगे। आज मैं आपके साथ 2 ऐसे ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे पालक पनीर में बहुत अच्छा कलर आता है। तो पहला तो आप सबको मोस्टली पता ही होगा, दूसरा ऑलमोस्ट एक सीक्रेट है। पहला तो यही है कि ब्लांच करते ही उसे ठंडे पानी में डाल देना चाहिए। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें एक सूखी लाल मिर्च, एक तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा भून लिया है और उसके बाद जिंजर और गार्लिक को छोटा छोटा चॉप करके डाल रही हूँ। पालक में ना मैं टमाटर का तड़का नहीं लगाती हूँ, प्याज का ही तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और साइंटिफिकली पालक और टमाटर को एक साथ मिक्स करके खाना भी नहीं चाहिए, तो मैं रेयरली ही टमाटर वाला तड़का लगाती हूँ। यूजुअली जब पालक और कॉर्न बनाती हूँ तो टमाटर डाल देती हूँ, पर पालक पनीर ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है। आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये शेफ़ रणवीर की रेसिपी है और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी से बनाती हूँ। अब मैंने इसमें 1 बड़ा प्याज डाल दिया है जिसे छोटा छोटा चॉप करके डाला है और अब उसे अच्छे से भुनेंगे। इसी बीच में आपने देखा कि पालक भी ब्लांच हो गई थी, मैंने उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो के रख दिया है। साथ ही अब मैं ना बीटरूट बॉयल हो चुका है, ठंडा हो चुका है, उसका छिलका अब हटा रही हूँ और फिर इसे ब्लेंड करके इससे एक डो तैयार करेंगे। प्याज को पालक पनीर के लिए एकदम गोल्डन होने तक भूनना है और इसमें कुछ और नहीं डलता है, इसलिए जल्दी भी बन जाती है सब्ज़ी। आटा गूंदने के लिए आज मैं 2 पार्ट गेहूं का आटा और 1 पार्ट ज्वार का आटा डाल रही हूँ आटे में। इस तरह से बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैं इस तरह से मिलेट्स रोज़ की चपाती में भी मिक्स कर देती हूँ। और ये है 2 टेबलस्पून फ्लैक्स मील, जिसे मैंने घर पे ही तैयार किया था पिछली वीडियो में आपके साथ। और आजकल मैं फ्लैक्स मील को आटे में डाल रही हूँ। इसमें गुड फैट होता है, ओमेगा 3, और ये टेस्टलेस है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और पूरी फैमिली की डाइट में एक हेल्दी फैट ऐड हो जाएगा इस तरीके से। और बीटरूट का डो इस तरह से बनके तैयार हो गया है। यहाँ पालक पनीर के तड़के में मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, मिर्ची, हल्दी और 1 से 1.5 टीस्पून धनिया, और इसको अच्छे से भून लेंगे और जल ना जाए इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और एक और इंग्रेडिएंट मैंने डाला है, वो है कसूरी मेथी। पालक पनीर में कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इनफैक्ट किसी भी पालक की सब्जी में थोड़ी सी मेथी डलने से ना टेस्ट प्रोफाइल एकदम डिफरेंट और काफ़ी यमी हो जाता है। अब मैं डाल रही हूँ पालक की प्योरी, जिसे ब्लांच करने के बाद हमने प्योरी किया है, और थोड़ा सा पानी। साथ ही इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स और अब बस इसे अच्छे से बॉईल करना है
और अब मैं आपको बताती हूँ कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। तो नमक मैं डाल रही हूँ अब, और साथ में बस एक चुटकी जितनी शुगर, बहुत कम शुगर से पालक का बहुत वाइब्रेंट और अच्छा कलर आएगा। दोनों ही फैक्टर काम करते हैं, एक तो ब्लांच करते ही उसे धो लेना या ठंडे पानी में डाल के रख देना, और दूसरा इस तरह से चुटकी भर शुगर का इस्तेमाल करना, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। और साथ ही मैं बना रही हूँ बीटरूट के पराठे। वरुण ने आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना है, ही इज़ रेडी टू गो राइट नाउ, तो मैंने उन्हें खुद ही उनका टिफ़िन पैक करने के लिए बोल दिया। पालक पनीर बहुत अच्छा बन चुका है, एकदम रेडी है। और साथ में मैं वरुण के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए आज यही बीटरूट के पराठे और बीटरूट के फुलके बना रही हूँ। आज वरुण को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए मेन्यू मैंने एकदम सिंपल रखा है। हम सब आज ब्रेकफास्ट और लंच में यही खाने वाले हैं। So there are days when I cook up simple meals that are nutritious and tasty as well. वरुण ने अपना बाकी का सारा लंच बॉक्स खुद ही पैक किया आज, क्योंकि भाई उन्हें जाना बहुत जल्दी था। एंड आई एम ऑल्सो क्विकली मेकिंग फुलकाज एंड पराठास फॉर हिज लंच एंड ब्रेकफास्ट। बच्चों के लिए सेम बीटरूट के पराठों को मैंने इन कुकी कटर्स से काट दिया था, ताकि उनके लिए मील और भी इंटरेस्टिंग हो जाए, और साथ में जो टॉडलर बिटिया रानी है उसके लिए खाना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये बाइट साइज, मतलब एक बाइट में 2 बाइट बन जाती हैं बेसिकली उस छुटकी की। तो ये स्टार और फ्लावर शेप के पराठे बन जाते हैं और बच्चे बहुत हैप्पी होके खा लेते हैं। और इस तरह से अगर आप अभी भी अपने बच्चों को बीटरूट या पालक के पराठे नहीं देते हो ना, तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस तरह से बच्चे कलरफुल पराठे खाना पसंद भी करते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उन्हें क्या खिला रहे हो, और पता चलता भी है तो इट डजंट टेस्ट बैड, क्योंकि कोई टेस्ट आता नहीं है पालक या बीटरूट का बाद में पराठे बनने के बाद। और फिर मैंने पैक किया बच्चों का लंच बॉक्स उनके स्नैक्स के साथ। कुछ घर के कुकीज़ हैं और कुछ कैरेट स्टिक्स एंड ऑल। और अब बारी है बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाने की। हमने छोटा सा रिचुअल शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम प्रेयर का बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पाती हूँ, तो हम सुबह जाते हुए सारी प्रेयर कर लेते हैं अपनी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ड्रॉप कर दिया है बच्चों को, और अभी किचन की हालत है ये सुबह के केओस के बाद लगता है तूफान आके गया है। मैं गिरी थी 3 जुलाई को, और मोर देन अ मंथ हैज़ पास्ड, लेकिन अभी भी मेरा एंकल ना 100% ओके नहीं है। एक्सरे वगैरह में कोई फ्रैक्चर भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी मैं ज़्यादा खड़ी होती हूँ तो स्वेलिंग भी हो जाती है। डॉक्टर ने मुझे ये एंकल सपोर्ट दिया है बांध के रखने के लिए, बट इट इज़ रियली स्ट्रेंज। मैंने कभी किसी स्प्रेन को इतना लंबा चलते नहीं देखा है, बट एनीवेज जो है वो है, उसको झेल रहे हैं। ज़्यादा पेन नहीं है, बट इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। मैं बोर हो चुकी हूँ एक्चुअली इससे। बिफोर आई मेक माई ओन ब्रेकफास्ट और चाय, उससे पहले मैं एक बार क्विकली किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सुबह का जो तूफान आके गया है उसके बाद किचन की हालत बहुत ही ख़राब है, और जब तक मैं इसे क्लीन नहीं कर लूँगी आई कांट सिट डाउन टू हैव माई टी इन पीस। 10 मिनट जैसे कुछ लगते हैं, और इस टाइम मैं एक बार रफ क्लीन अप ज़रूर किचन का कर देती हूँ। नहा धो लिया है, एंड नाउ आई एम रेडी टू शो यू टुडेज पीआर।
इसके लिए आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर 2 reasons. One, because it is a gift for him and second, because it is perfect for this weather. चलिए इसे खोल के देखते हैं कि ये क्या है. So this is a soft shell rain jacket for Varun. As you all know, rainy season is already here. So when they approached me, I got pretty excited because this is a very nice company that is already famous for its soft shell and winter storm jackets. They are making jackets of their own kind. They call themselves as bear skin. Yes, because it is going to give you the warmth as bear skin, and the outer fabric is soft shell yet water repellent. No water can go inside, even the zips are water repellent. It has 9 different pockets which are again waterproof, and it is perfect for the weather which is not as chilly and not hot as well, because यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, and then you need to wear something which is not as thick also. So you can see how thin it is. This jacket is thin but lined with fleece, and I'm going to give it to him in the evening when he returns from office. Let me show you the other one. For myself, I've got this fleece hoodie, which is again perfect for the coming autumn weather, fall weather. The color is also pretty nice, bright, and again this one also has very nice, I think 5 pockets. It has pockets at the back as well. When I walk with my kids, they always want their hands inside my pocket ताकि हाथ भी ना छूटे और गर्म भी रहे. So I think this is going to be pretty useful for that purpose. Right now, all of these are on a great sale available on their website for preparation of autumn season. On wearing this, I felt pretty comfortable, and I can tell that this is going to serve me well in the early winter also, not just fall or autumn. इसका fleece जो है, it is 330 GSM, and I love how customizable it is because the handcuffs are customizable, and even the waistband and hoodie both are customizable. They have given toggles everywhere to customize it as per your size, and the hoodie is a 3-panel hood, and you can lock every place from where wind could get inside, so it is totally windproof. I love how many pockets it has, so when I am wearing this jacket I do not need to carry anything. So it has total 12 pockets, and which are very functional. I also like the length from the back side. It is covering the hips well, and I think it is really good. So the fit and all looks good to me. बाकी आप बताइए in the comments how is it looking. I chose this wine color, but they have 6 more pretty colors to choose from. A bear skin hoodie for you. Wow. You like it? चलिए अब बात करते हैं वरुण की जैकेट के बारे में. सो एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ अ सॉफ्ट शेल विद वार्म फ्लीस इनसाइड. द waterproof rating of this jacket is 15,000 mm, which is pretty good. The silicone zippers are also bonded with silicone seams. Their trademark Beartex water repellent coating is going to keep you dry for sure, and I love this idea of air vents under the arms so that you can decide how much heat you want to retain, and it looks pretty cool. Also there are some more colors available, and the customization level is also there. You can customize your hood, your waist, and cuff bands of course. ऑल इन ऑल लुक वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड फीचर्स भी परफेक्ट हैं विंटर्स के लिए. और वरुण का रिएक्शन देखते हैं. यू लाइक इट? मैंने ना ये सारे कंटेनर्स धो के रखे हुए हैं, एयर ड्राई हो रहे हैं. एक्चुअली 3-4 दिन हो गए इन्हें, बट मैंने सोचा था इस बार मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन से कंटेनर्स किसके लिए यूज़ करती हूँ. और ये पिछले 1.5 साल में ही मैंने यहाँ यूएस आने के बाद लिए हैं, तो आई वांटेड टू शेयर अ क्विक रिव्यू कि कौन से कैसे हैं और कौन से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, एंड व्हाट विल बी अ गुड आइडिया इन केस यू आर विलिंग टू परचेज फॉर योर किचन सम न्यू कंटेनर्स. तो मैं सब शेयर करूँगी मैं कौन से कहाँ यूज़ करती हूँ और कौन से ज़्यादा अच्छे हैं और कौन से में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. लेकिन उससे पहले ना एक क्विक सा ग्रोसरी रीस्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ग्रोसरी रीस्टॉक्स देखना बहुत पसंद है.
चलिए अब शुरू करते हैं रिव्यू को। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मेरे सबसे फेवरेट जार से। तो मैंने यहाँ आकर ना अपने ट्रेडिशनल मसाला बॉक्स को किया डिच। एक्चुअली यहाँ के नहीं, मैं बहुत साल से ना इंडिया में होम सेंटर ब्रांड का एक ऐसे ट्विस्ट होने वाला ट्रे सा यूज़ कर रही थी जो रोटेट होता था और उसमें इतने इतने स्पाइस जार्स थे, जैसे वो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह के जार्स आते हैं ना उस टाइप के। उसमें बस मुझे एक ही कमी लगती थी कि जो स्पाइस जार्स का मुँह था वो थोड़ा छोटा छोटा था, बिकॉज इंडियन कुकिंग में तो हम चम्मच से ही मसाला लेके डालते हैं ना, बिकॉज ऐसे स्प्रिंकल करते रहेंगे तो कितनी देर तक स्प्रिंकल करेंगे, और फिर स्प्रिंकल करने में हमेशा ये कंटेनर में स्टीम भी चली जाती है तो थोड़े थोड़े मसालों का कंडीशन खराब होने लग जाता है, इसलिए स्पून से लेना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। तो यहाँ के मेरे को थोड़े एस्थेटिक्स से कंटेनर्स भी लेने थे एंड आई वाज गेटिंग अ चांस टू रिन्यू होल किचन, तो मैंने अच्छे अच्छे कंटेनर्स चूज़ किए थे। तो मैंने ये चूज़ किए थे वुडन लिड वाले स्क्वायर कंटेनर्स। इनका माउथ बहुत बड़ा है एज यू कैन सी। तो ये 2 साइजेस में मैंने लिए थे। बड़े साइज में ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होने वाले मसाले, छोटे साइज में छोटे कम यूज़ होने वाले मसाले। कुछ कंटेनर्स में यहाँ रखती हूँ अपने इस डिस्प्ले वाले किचन वुडन रैक पे। इसमें थोड़े खड़े मसाले मैंने रखे हुए हैं और बाकी सारा मसाला का सिस्टम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अब तो मैं अपने सारे रोज़ के मसाले इस तरह से रखती हूँ इस लेज़ी सूजन पर, और इनमें सब में मैंने कुछ में इंडिविजुअल स्पून्स डाले हुए हैं और बहुत आसान है इस तरह से इन्हें यूज़ करना, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सिस्टम। और इन मसाला बॉक्सेस को मैं कहूँगी 10 on 10 बिकॉज ये एयर टाइट बहुत अच्छे से हैं। 1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, किसी की भी जो सिलिकॉन रिंग है ना वो अभी तक ख़राब नहीं हुई है और इनकी एयर टाइटनेस वैसे की वैसी बनी हुई है। बहुत कन्वीनियंट टू यूज़ है। छोटे वाले मैंने रखे हैं इधर इस स्टेप लैडर पे और बड़े वाले रखे हैं इधर। और इन्हीं का बड़ा वाला साइज मैंने लिया था दालों वगैरह के लिए। तो मैंने ये 2 तरह के साइजेस लिए थे, एक ये और एक ये। आई थिंक दिस इज 34 आउंस या ये 40, मतलब वो यूएस साइज में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आराम से 900 ग्राम्स दाल आ जाती है और इसमें 1.25 किलो के आसपास दाल आ जाती है। पर यूएस में दाल के पैकेट्स भी कुछ अलग ही साइज से मिलते हैं तो वो बचता ही है। और मुझे एक अलग से बड़ा डब्बा मैंने बना रखा है जिसमें क्लिप्स लगा के भी मैं स्टोर करती हूँ। मेरे पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैंने बहुत पहले शेयर किया था, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ है उसमें भी, अगर आपको देखना है ना तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन। और भूल गई तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। तो एनीवेज ये ना सेम टाइप के कंटेनर्स हैं, सेम शेप सेम स्टाइल, ग्लास के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इनकी भी सिलिकॉन रिंग को अभी तक कुछ नहीं हुआ है और ये बहुत अच्छे से एयर टाइट है। आवाज़ भी आ रही है ना, तो ये अच्छे से एयर टाइट है और मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। इनका ग्रिप बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल मेरा ना बहुत छोटा हाथ है बट दे फिट राइट इनटू माय हैंड, तो ये अच्छे लगते हैं। ऊपर के शेल्फ से निकालते हुए गिरने विरने का डर नहीं रहता बिकॉज ग्रिप है ना इनमें। राउंड कंटेनर्स में उतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती, इनमें अच्छी ग्रिप है। नेक्स्ट है ये वाले मैंने एस्थेटिक से सेट ऑफ 5 जार्स का सेट लिया था स्नैक बार बनाने के लिए हुए। तो इनका रिंग है ऐसे पुल अप और इनका भी सिलिकॉन रिंग है। ये एयर टाइट है बट ये 10 on 10 वाला एयर टाइट नहीं है, आई वुड से 7 on 10 इतना एयर टाइट तो ये है। लेकिन डेट्स वगैरह फिग वगैरह को बहुत ज़्यादा एयर टाइट भी नहीं रखना पड़ता और प्लस वी कंज्यूम देम फ्रीक्वेंटली तो ख़राब तो होते नहीं हैं। और यहाँ का वेदर भी थोड़ा सा उतना गर्म तो है नहीं तो ये चल जाते हैं। बाकी स्नैक्स अगर जैसे बिस्किट वगैरह रखेंगे ना तो आई डोंट थिंक इसमें बिस्किट अच्छे से रहेंगे बिकॉज वही एयर टाइट इसका 10 on 10 नहीं है। बट दिखने में बहुत सुंदर है, एस्थेटिक है नहीं। ये जो रिव्ड डिजाइन है, वुडन लिड एंड दिस गोल्ड रिंग इज रियली एस्थेटिक। नेक्स्ट है ये बहुत सारे कंटेनर्स जो मैं आइकिया से लाई थी। आइकिया के कंटेनर्स में शौक में बहुत सारे एक साथ ले आई थी, लेकिन मैंने ना कंपेयर करूं अगर मैं इन्हें और अमेजन वाले कंटेनर्स को तो एयर टाइट वो ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे किचन में स्टाइल तो एक जैसे ही रखना था तो अगेन इनकी भी लिड वुडन है, सिलिकॉन रिंग है, एयर टाइट है। ये आई एम नॉट सेइंग कि ये एयर टाइट नहीं है, लेकिन उतना गजब का एयर टाइट नहीं है। थोड़ा वो फील आता है ना एकदम वैक्यूम सा हो जाता है, वैसा वाला नहीं आता जब आप इन्हें ओपन करो तो। और इस तरह के मैं दो साइजेस के कंटेनर लाई थी। एक तो ये बड़े इस तरह के पोहा किनोआ टाइप की चीज़ें रखने के लिए, और एक और है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये वाले आइकिया के हैं, ये मुझे काफ़ी बजट में पड़े थे तो ये देखने में तो सुंदर ऑब्वियसली लगते ही हैं, तो ये भी मैं बहुत सारे लेके आई थी।
आइकिया का भी मैंने पूरा हॉल आपके साथ शेयर किया था, तो अगर आप देख रहे हो ना आइकिया के कंटेनर्स लेने के लिए और अगर आपको ये शेप के कंटेनर अच्छे लगते हैं और आप लेना चाहते हो तो मुझे इनकी वुडन लिड मैच करनी थी अपने किचन के एस्थेटिक्स से, तो मैंने वुडन लिड ली थी। लेकिन इनके साथ ना एक अलग तरह की लिड भी आती है, ग्लास की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है। तो आई बिलीव वो प्लास्टिक वाली जो क्लिप ऑन लिड है ना वो ज़्यादा अच्छा एयर टाइट होगा, बट आई चोज द वुडन वन। मे बी इन फ्यूचर आई कैन चेंज इट, पर इतनी प्रॉब्लम तब भी नहीं हो रही है। आई एम सेटिस्फाइड विद हाउ दे वर्क, इट्स जस्ट दैट इन कंपैरिजन टू द अदर वंस उतना अच्छा एयर टाइट नहीं है, जस्ट दैट। सो आई एम रिव्यूइंग इट ऑनेस्टली। लेकिन फेवरेट मेरे ये तब भी हैं, नॉनदलेस रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं मेरी पैंट्री की शेल्फ में। चलिए दिखाती हूँ। ये जो राउंड वाले हैं ये आइकिया के दूसरे जार्स हैं, ये दोनों मैं एक साथ ही लाई थी। कुछ वो लेकर आई थी बड़े वाले और कुछ ये छोटे। ये वाले में ग्रिप है बिकॉज इसके ऊपर जो ये ग्रूव्स है ना लिड पे, मैं इसी से इसको उठा के पकड़ लेती हूँ। एयर टाइटनेस अगेन इन दोनों ही जार्स की सिमिलर है। आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द वुडन लिड। शायद तरह के जार्स में लेके आई थी। ये बॉटल वाले ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बस इसमें एक कमी है, ये थोड़े लंबे हैं और मैं थोड़ी छोटी हूँ तो मुझे इनको ऊपर वाले शेल्फ में रखना पड़ता है और एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। नेक्स्ट है ये सिरेमिक वाले कंटेनर्स। ये था सेट ऑफ 4, बहुत सुंदर इनका कलर है। एक्चुअली कलर तो आपकी किचन की जो भी थीम है ना आप उससे मैच करके ले सकते हो। अमेजन पे अमेरिकन एटलियर करके ब्रांड है और इनके पास इतनी वैरायटी है ना ऐसे सिरेमिक कंटेनर्स की। तो इसमें 4 डिफरेंट साइजेस थे। ये मैं अपने काउंटर टॉप पे ही डेकोरेट करके रखा हुआ है। इसमें मैंने फ्रीक्वेंटली यूज्ड आइटम्स को, शुगर, चाय पत्ती, नमक, ऐसी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है। ये भी एयर टाइट हैं, बट अगेन मैं यही कहूँगी ये 10 on 10 वाला एयर टाइट आप इनसे एक्सपेक्ट मत करना। ये 7 on 10 वाला ही एयर टाइट है। लेकिन फिर भी जितने भी सिरेमिक कंटेनर्स आज तक मैंने देखे हैं ना उन सब में इनका एयर टाइटनेस सबसे ज़्यादा अच्छा है वुड से। और ये वुडन लिड तो एड्स टू द एस्थेटिक्स ऑफ कोर्स, राइट। नेक्स्ट है ये फ्रीज़र कंटेनर्स। बेसिकली ये फ्रीज़र कंटेनर्स नहीं है, ये प्रोड्यूस कंटेनर्स भी हो सकते हैं या फिर मीट स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ लोग इसे, बिकॉज इसमें ना नीचे ऐसे रिब डिज़ाइन बना हुआ है जो अंदर से ऐसे है बम्प्स की तरह है, तो नीचे एकदम बॉटम को टच नहीं होता जो भी आप रखते हो। लेकिन मैंने इन्हें स्पेशली लिया था नट्स को स्टोर करने के लिए इन माई फ्रीज़र, बिकॉज ये कम जगह लेंगे, ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक हैं, और दूसरा मेरे बच्चे इन्हें आसानी से खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह मैंने ये बड़े वाले इसी के लिए थे। ये वाले एक्चुअली बेकिंग ट्रेज हैं विद लिड्स, तो ये भी स्टेनलेस स्टील के हैं। आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर मोर देन 6 to 7 months आई थिंक। अच्छे चल रहे हैं, मैं हर बार खाली होने पे धो भी देती हूँ, तो स्टील अच्छी क्वालिटी का निकला है। इसमें मैं यूज़ करती हूँ फ्रोजन वेजिटेबल्स रखने के लिए, जैसे मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं या कॉर्न है या मटर है, वो थोड़ा कन्वीनियंट टू यूज़ हो जाता है पैकेट से निकालने की बजाय ना। और दूसरा ये स्लीक से हैं तो फ्रीज़र में ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। आई विल शो यू माई फ्रीज़र ऑल्सो। नेक्स्ट चलिए रिव्यू करते हैं इन सुपर एस्थेटिक जार्स को जो आप रोज मेरी वीडियोस में देखते ही हो। यहाँ पर मैंने इन्हें एज ए डेकोरेटिव जार यूज किया हुआ है। काफ़ी अच्छे एयर टाइट हैं। हाँ, ये जो ग्लास कंटेनर्स हैं काफ़ी अच्छा एयर टाइट है। इनकी कैपेसिटी तो बहुत ही अच्छी है। मैं वो कॉस्टको वाला जो 1.25 किलो का बादाम का पैकेट होता है ना वो ऑलमोस्ट इसमें पूरा आ जाता है, बस इतना सा बचता है लाइक। तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, जल्दी जल्दी रिफिल नहीं करना पड़ता और एयर टाइट बहुत अच्छे कमाल के हैं। मैं इन्हें यहाँ पर डेकोरेशन की तरह यूज़ करती हूँ। दिखते तो ये कितने सुंदर है ना, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और अब रिव्यू करते हैं इसको। ये मैं आइकिया से लेकर आई थी, इसके भी 2 साइजेस हैं, ये और ये इनके 2 साइजेस हैं। इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। एक्चुअली आई ईमेल टू आइकिया एज वेल और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ऑफर किया था दैट दे वुड रिटर्न देम टोटली। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं यूज़ ही कर लेती हूँ अपने किचन में। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि इनका लिड ना बिल्कुल लगा तो हुआ है इनमें सिलिकॉन ग्रिप, लेकिन इट डजंट वर्क।
एक्चुअली डजंट वर्क एट ऑल। तो बस मैं इन्हें ऐसे यूज़ तो कर रही हूँ बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कुछ को मैं चाहती हूँ कि डेकोरेटिव जार बना लूँगी, थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी करके डेकोरेटिव जार बना लूँगी। और इसको मैं यूज़ करती हूँ फ्रिज में, जैसे ग्रेप्स वगैरह मैं वॉश करके ड्राई करके जब स्टोर करती हूँ ना तो इसमें रख देती हूँ। फ्रिज में कम जगह भी लेते हैं और ख़राब भी जल्दी से नहीं होते, तो मैं इसको ग्रेप्स के लिए मोस्टली यूज़ करती हूँ कि काफ़ी अच्छा साइज़ है, या कभी बहुत ज़्यादा बेरीज आ जाती हैं तो उनके लिए भी यूज़ करती हूँ। ये वाले लिए मैंने कुकी जार पर्पज से थे, मैं यूज़ भी कर लेती हूँ जो कुकीज़ जल्दी से ख़त्म होने वाली होती हैं उनमें, बट दिस आर नॉट एयर टाइट। एक है मेरा ये बहुत ही फेवरेट एस्थेटिक से ऑयल जार्स। इनका स्पाउट इतना अच्छा है कि कभी ऑयल ड्रिप नहीं होता एक्स्ट्रा। बहुत अच्छी कैपेसिटी है, देखने में छोटे लग रहे हैं बट एक्चुअली इनमें 400 ग्राम के करीब ऑयल आ जाता है और बहुत सुंदर लगते हैं किचन में रखे हुए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये नेचुरल न्यूट्रल एस्थेटिक्स इनके किचन में मैच होते हैं। ये मैंने लिए थे सेट ऑफ 2 सॉल्ट एंड पेपर मिल। ये ग्रेविटी वाले हैं, इनको ऐसे तिरछा करते ही इट स्टार्ट्स वर्किंग, इट इज़ ग्राइंडिंग द पेपर। तो फ्रेश ग्राउंड सॉल्ट और फ्रेश ग्राउंड पेपर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें 6 सेल डलते हैं, हाँ डलते तो है लेकिन ये देखने में काफ़ी एस्थेटिक है और मुझे इनका यूसेज बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश ग्राउंड पेपर जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कि कितना आसान है फिर निकालना और ग्रेविटी से ही चलने लग जाता है। यू डोंट इवन नीड टू पुश अ बटन, तो मुझे ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज दिस 2-in-1 ऑयल पोरर कम स्प्रेयर। ये स्प्रे भी करता है और पोर भी करता है। ये मैंने रिसेंटली लिया है, आपके साथ शेयर भी किया था। कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आई एम यूजिंग इट स्पेशली फॉर ऑलिव ऑयल। ये एयर फ्राई करने के लिए भी अच्छा रहता है। तो 2-in-1 है तो ऑब्वियसली यू डू नॉट नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा स्प्रे कंटेनर, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये है मेरा घी का जार जो कि अगेन मेरे कलर तो किचन एस्थेटिक्स से मैच करता है, काफ़ी सुंदर है देखने में भी। इसका ब्रश का डिज़ाइन मुझे पराठा वगैरह के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। आई वुड प्रेफर अ घी कंटेनर ऑब्वियसली विद द स्पून ऑल्सो, तो उसमें एक स्पून का स्लॉट और होता तो मुझे मज़ा आ जाता, बट नेवरदलेस आई एम स्टिल यूजिंग इट इन सर्च ऑफ अ बेटर वन। एंड देन आई गॉट फ्यू ऑफ दीज। ये सॉल्ट और पेपर के कंटेनर्स हैं बट मैं तो आपको पता है इन्हें नट्स भिगोने के लिए यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत पसंद है। इस वाले में थोड़ा सा क्रैक आ गया, दूसरा वाला अभी भी ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक धुलता है, एक मैं यहाँ रख देती हूँ, एक धुलता है, एक यहाँ रख देती हूँ। रोज़ के नट्स भिगोने के काम आता है। तो मैंने यहाँ पर ये नट सोकिंग स्टेशन बनाया हुआ है, पानी भी यहीं रहता है तो इट इज़ रियली कन्वीनियंट फॉर मी एट नाइट। और सामने रहता है तो याद भी रहता है, ये भी इसका एक पर्पज़ है। This was about today's video. I hope आपको अच्छा लगा होगा. Do let me know in the comments. I really love reading each one of your comment. मैं भले 1-2 दिन थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ रिप्लाई करने में लेकिन I make sure to reply to each one of them. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे कनेक्ट होना. Trust me. And I'm loving how you people are supporting this channel's growth. And thank you so much for all of that from the bottom of my heart. And keep watching the videos and do let me know what else would you like to see here on this channel. और चलिए फिर आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।